हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ नायका की न्यूली लॉन्च्ड मैट टू लास्ट पोर मिनिमाइजिंग फाउंडेशन का। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये है आउटर पैकेजिंग जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे मेंशन है इट्स लॉन्ग लास्टिंग वेलवेट मैट फिनिश एंड ऑयल कंट्रोल एक्शन। एंड यहाँ पे जो मेरा शेड है वो है 06Y मीडियम एंड इट कंटेन्स 30 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इसका प्राइस है 850 रुपीज एंड यू विल गेट 3 years ऑफ शेल्फ लाइफ. Okay, so this is how the inner packaging of the foundation looks like. It comes in a tube packaging which I really like. But इसमें 30 ml का प्रोडक्ट है, बट मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी थोड़ा लेस है, क्योंकि ये सेम चीज मैंने पहले भी जो नायका का जो फाउंडेशन था ना, जो ट्यूब बेस में आता था, मेरे पास वो भी मतलब मैंने यूज किया है, मेरे चैनल में शायद रिव्यू भी है उसका। तो उसके साथ भी मैंने सेम चीज ही मैंने फेस किया था एंड आफ्टर using it for 4-5 times उसके बाद मतलब literally I have to press the tube to get the foundation. But whereas मैंने जो ट्यूब फाउंडेशन होता है मैंने शुगर का यूज किया है, मैंने कलर बार का यूज किया है एंड I have used so many other brands also which comes in a tube base, but उसमें मैंने ये चीज कभी नोटिस नहीं किया है कि 2-3 बार यूज करने के बाद literally I have to force it to get the foundation जो मैंने नायका में फेस किया है। एंड दिस वन इज देयर न्यूली लॉन्च्ड वन। तो कहीं ना कहीं मुझे वैसा फील हो रहा है कि इसमें भी शायद वो हो सकता है, क्योंकि इट डज नॉट लुक्स लाइक इट कंटेन्स 30 ml, बट मे बी आई एम रॉन्ग। तो जब तक मैं 5-6 बार इसको यूज नहीं कर रही हूँ मैं वो एकदम श्योर होके नहीं बोल सकती हूँ। बट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड इट 2 times एंड मैं आज आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू शेयर करूंगी, उसके बाद मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगी। एंड डोंट स्किप द वीडियो, आपको बिल्कुल साउंड के साथ वीडियो को देखना पड़ेगा क्योंकि मैं एप्लीकेशन के साथ साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इट क्लेम्स दैट इट्स लॉन्ग लास्टिंग वेलवेट मैट फिनिश ऑयल कंट्रोल एंड इट ऑल्सो क्लेम्स कि ये पोर्स को मिनिमाइज करता है, जो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि रॉन्ग है, क्योंकि पोर्स मिनिमाइजिंग मतलब मैं प्राइमर को स्किप करूंगी और मैं डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करूंगी आफ्टर आई मीन प्रिपेयरिंग माई फेस विथ मॉइस्चराइजर और एनीथिंग लाइक फेस ऑयल और मॉइस्चराइजर और क्रीम जो भी आपको यूज करना है। तो मैंने वैसा ही मैंने ट्राई किया था विदाउट प्राइमर, बट मुझे नहीं लगा कि ये पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है। मैं आपके सामने भी इसका लाइव एप्लीकेशन मतलब डेमो दिखाऊंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट इट्स वेलवेट मैट फिनिश। डेफिनेटली ये सच है, आप लोग देख सकते हो मैंने अभी ये फाउंडेशन ही मैंने अप्लाई किया हुआ है मेरे फेस में, कोई पाउडर वगैरह कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली ये वेलवेट मैट फिनिश है, ऑयल कंट्रोल एक्शन भी है। दिस इज प्योरली मैट फाउंडेशन बट इट डज नॉट लुक केकी और पैची ऑन योर फेस एंड बिल्डेबल है फॉर्मूला इसका, तो वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। एंड जो मुझे और एक चीज बहुत अच्छा लगा इसका वो है शेड रेंज। इट कम्स इन 13 शेड्स एंड इसमें हर एक शेड आपको मिल जाएगा, फेयर, मीडियम, डस्की, टिपर। तो इंडियन स्किन टोन को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हुए शेड रेंज को बनाया गया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लॉन्ग लास्टिंग, ये भी मुझे कहीं ना कहीं मेरे लिए ये वर्कआउट नहीं किया है एज लॉन्ग लास्टिंग। क्यों नहीं किया है वो मैं एप्लीकेशन के टाइम में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस रेंज है 850 रुपीज, मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है। डेफिनेटली इसका फॉर्मूला अच्छा लगा मुझे, इसका फिनिशिंग मुझे अच्छा लगा, बट इसमें बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट भी मुझे लगा है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी विद द लाइव डेमो, तो आप लोगों को भी पता चलेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 850 रुपीज मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा ही है। इट शुड कम्स अप बिटवीन 650 to 700, तब ये मेरे ख्याल से ठीक होता। सो yes, without wasting any time, just let's move on to the demo. डेमो के साथ साथ मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, so please don't skip the video if you really want to know the review about this product. So as I have already mentioned कि ये जो फाउंडेशन है it claims that it's a pore minimizing foundation. So I am not going to apply any primer on my face. मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई की हूँ एंड आप लोग देख सकते हो मेरे फेस में काफी ज्यादा पोर्स है एंड साथ में डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन भी है। तो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो मुझे तो पता है कि ये कितना ज़्यादा हाइड करता है डार्क स्पॉट्स को या फिर इसका कवरेज कैसा है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राइंग इट राइट नाउ एंड आप लोग खुद देख पाओगे कि ये
मतलब इसका कवरेज कैसा है या फिर ये पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है या नहीं। सो यस, लेट्स ट्राइंग दिस आउट। एंड पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये ट्यूब बेस में है। बस क्वांटिटी के बारे में मैं थोड़ा सा मतलब डाउट है। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेड, आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल मेरी स्किन के कलर है, लाइक बेटर देन माई ओरिजिनल स्किन कलर, लाइक दिस यू कैन सी इट। सो दे हैव लॉन्च्ड इट आई गेस फॉर 12 और 13 शेड्स। तो आप लोगों को आपके स्किन टोन के हिसाब से शेड मिल जाएगा। मुझे जितना लगता है कि मतलब इंडियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए दे हैव लॉन्च द शेड रेंज। तो ये बात मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे फेयर स्किन से लेके डार्क स्किन, विटिश स्किन टोन, डार्केस्ट एकदम डीपर स्किन टोन के लिए भी शेड है वहाँ पे। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शेड को चूज करने में, जस्ट गो टू द एनी नाइका स्टोर एंड पिक अप योर शेड बाय swatching it on your face. So guys, I am using this foundation brush. मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी पर्टिकुलरली फॉर दिस फाउंडेशन गो विथ अ ब्रश, या फिर यू कैन यूज योर फिंगर्स, बट डोंट गो विथ अ ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि इसका कवरेज बहुत ही शेयर कवरेज है। तो अगर आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे देन आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर में पूरा फाउंडेशन आ जाएगा एंड बहुत ज्यादा फाउंडेशन आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट looks good on your face. So let's trying it out with this brush. So जैसे कि आप लोग देख सकते हो ब्लेंड ये बहुत ही इजीली हो रहा है, बहुत ही ज्यादा इजीली ब्लेंड हो रहा है। एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज किया है मेरे फेस में, नो प्राइमर एट ऑल, बट स्टिल इट लुक्स रियली नाइस एंड स्मूथ। आप लोग देख सकते हो मेरे फेस में बहुत ही ज्यादा स्मूथ लग रहा है फाउंडेशन, कहीं पे भी पैचीनेस या केकीनेस नजर नहीं आ रहा है एंड डेफिनेटली बिल्डेबल है। यानी कि आप एक बार पूरा फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद फिर से अगर आप चाहो और एक और एक बार अगर आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो एंड ब्लेंड कर सकते हो। सो इट्स अ बिल्डेबल। बट जो चीज मैंने फेस किया है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। शेयर कवरेज आप लोग देख सकते हो, शेयर से लेके मीडियम में बोलूंगी, बहुत शेयर में नहीं बोलूंगी, पर इट्स नॉट एट ऑल हाई कवरेज। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप ये फाउंडेशन कोई ओकेशन पर्पस के लिए यूज करोगे, डोंट गो फॉर इट। इट्स नॉट एट ऑल हाई कवरेज, इट विल गिव्स यू शेयर टू मीडियम कवरेज, गुड फॉर एवरीडे यूजिंग पर्पस, गुड फॉर ऑफिशियल यूज। आप ऑफिस में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कहीं सामने मार्केट में जा रहे हो, देन इट्स रियली गुड फॉर दैट, बट इट्स नॉट गुड फॉर ओकेशनल पर्पस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आपको कंसीलर यूज करना ही पड़ेगा अगर आपके फेस में दाग धब्बे है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशंस है। आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत ज्यादा ही अमाउंट मैंने अप्लाई किया था, बट स्टिल इट्स नॉट हाइडिंग इट गुड। बट yes, दैट इज फाइन बिकॉज फाउंडेशन का काम डेफिनेटली हाइड करना नहीं होता है, दैट्स अ फंक्शन ऑफ कंसीलर। बट मेरे ख्याल से कवरेज कैन बी अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 850 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कवरेज मीडियम से लेके हाई कवरेज होना चाहिए मेरे ख्याल से। नाउ द फॉर्मूला ऑफ दिस फाउंडेशन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल इन अ लिक्विड रनी कंसिस्टेंसी, ना तो इसका बहुत ज्यादा मतलब थिकर कंसिस्टेंसी है कि लगाने के तुरंत बाद ये बिल्कुल ड्राइंग आउट हो जाता है, दोनों में से कहीं नहीं है, बिल्कुल मीडियम में है। तो आप लोग इजीली इसको ब्लेंड कर सकते हो, बिल्डेबल है, आप लोग चाहो तो सेकेंड टाइम अप्लाई कर सकते हो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। टचअप भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसका और एक नेगेटिव पॉइंट मैं आप लोगों को शेयर करूंगी जो मैंने फेस किया है बिकॉज आई ऑलरेडी यूज्ड इट। वो ये है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग या फिर वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जिस दिन फर्स्ट टाइम यूज किया था मैंने बाहर जब मैं निकली थी तो थोड़ा सा बारिश हो रहा था एंड वो जस्ट थोड़ा थोड़ा ही मेरे फेस में आया था, ऐसा नहीं कि आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, बट हाँ वो थोड़ा सा बारिश जो हो रहा था मेरे फेस में आया था। एंड व्हेन आई रीच्ड माय होम मैंने देखा मेरे फेस में लिटरली 1% भी फाउंडेशन नहीं था। तो आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से ये वाटरप्रूफ नहीं है, बट मैं वाटर अप्लाई करके टेस्ट नहीं करूंगी डेफिनेटली। आई रियली फाउंड इट
सो वेर्ड, बट मुझे जितना लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है एंड वाटरप्रूफ भी नहीं है, बट ये मेरे फेस में ऑक्सीडाइज नहीं किया। हो सकता है आपके फेस में ऑक्सीडाइज कर रहा हो, वो डिपेंड करता है, हर एक फाउंडेशन अलग अलग होता है सबका फेस में। मेरे फेस में ये ऑक्सीडाइज नहीं किया, बट मैंने इससे भी ज्यादा एक खराब चीज मैंने फेस किया है। इसको मैं जितनी बार मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तक 2-3 बार मैंने इसको यूज किया एंड एवरी टाइम आई फेस्ड ब्रेकआउट्स ऑन माई स्किन आफ्टर यूजिंग इट। नाउ अगेन दिस इज टोटली पर्सनल थिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे फेस में ये सूट नहीं हो रहा है तो किसी के भी फेस में नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे होता है कोई कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स होता है जो हमारे स्किन पे शायद वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको अगर और 2-3 बार यूज करूंगी तो मे बी इट विल वर्क, बट ऐसा बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड अगर आप लोगों ने भी इसको अभी तक ट्राई कर चुके हो और ऐसा कुछ अगर आप लोगों ने भी फेस किया है तो आप लोग भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कौन से इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से मेरे फेस में ये ब्रेकआउट हुआ। बट मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करूंगी कि ऐसे बिल्कुल नहीं है कि इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट खराब है, क्योंकि एस्टी लॉडर का जो फेस सीरम है बहुत महंगा आता है, यू नो इट वेरी वेल। उसका शायद 5 ml का प्रोडक्ट का प्राइस 1500 होता है। तो मैंने YouTube में देख के ही वो मैंने परचेस किया था एंड इट वॉज लिटरली ऑन सो मच हाइप ऑन द इंटरनेट स्टिल नाउ, बट वो मेरे फेस में बिल्कुल सूट नहीं किया। एंड मेरा फेस का हालत इतना खराब हो गया था लास्ट टाइम बिफोर दुर्गा पूजा, वो मेरे फेस मतलब ठीक होने में 1.5 मंथ लगा था। पूरा फेस में मेरा एक्ने पूरा भर गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सीरम। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी के फेस में सूट नहीं करता है। दैट इज अ वेरी मच यू नो हाई एंड प्रोडक्ट है, काफी कॉस्टली है, महंगा आता है एंड बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प भी मिला है उस सीरम से। तो ये जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, सो डोंट थिंक कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट हाँ, मेरे ख्याल से इसका जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि कवरेज कैन बी मच बेटर एंड पोर्स हाइड नहीं कर रहा है। मुझे जितना लग रहा है कि इट डज नॉट हाइड एनी काइंड ऑफ पोर्स। आपको प्राइमर अप्लाई करना ही होगा एंड मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप कोई भी फाउंडेशन यूज करो, यू शुड डेफिनेटली यूज अ प्राइमर। अगर आपके फेस में पोर्स का प्रॉब्लम है देन यू शुड चूज अ गुड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स में आता है, पैक में आता है, एनी काइंड ऑफ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर you can use. So guys, that's all about my today's review about this Nykaa's newly launched Matte to Last foundation. And आप लोग प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुके हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड इफ यू हैव एनी अदर रिक्वेस्ट यू कैन लेट मी नो ऑन माई कमेंट सेक्शन। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।